हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएमए सीरीज के एक और वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का डाटा एंट्री ऑपरेशन जिसका पेपर कोड 229 है, इस टीएमए का सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारा हिंदी मीडियम में होगा, तो जिन बच्चों के पास जो बच्चे 10th क्लास में हैं और जिनको हिंदी में डाटा एंट्री ऑपरेशंस का टीएमए चाहिए था, तो इस वीडियो पे कंटिन्यू रहे। जो बच्चे 10th में है और उनका डाटा एंट्री ऑपरेशन इंग्लिश में है, मतलब उनको इंग्लिश का टीएमए बनाना है, तो आप लोग ऊपर आपको आई बॉक्स दिख रहा होगा और उस पर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको इंग्लिश मीडियम के डाटा एंट्री ऑपरेशन के टीएमए पे लेके जाएगा, तो आप वहां से आप अपना आंसर कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, इसके अंदर मतलब ये जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन का जो टीएमए है, 100% कंटेंट आपके बुक में से लिया गया है। सबके आंसर्स आपके बुक के अंदर था, बट जरूरत थी कि उस बुक को सही से पढ़ने की, तो मैंने आपके बुक को रीड किया, उसके बेस पे मैंने टीएमए बनाया। तो आपको क्या करना है, आप मेरे टीएमए को देखते जाइए, अब मेरे वॉइस को सुनते रहिएगा, बीच बीच में कुछ कुछ बताता रहूंगा मैं, और उसको आप सेम टू सेम स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। उसके बाद अपने कॉपी में, सॉरी अपने जो पेजेस है आपके प्रैक्टिकल पेजेस, उस पर आपको कॉपी करना है और सेम टू सेम आपको पेस्ट कर देना है। लिखते हुए ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है, ब्लू पेन से आपको आंसर लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 20 नंबर का आपका टीएमए होता है, इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर 2 सब पार्ट होता है, उसमें से आपको कोई एक ही पार्ट करना है और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स सामने दिए होते हैं। जैसे कि हमारा है पहला क्वेश्चन के अंदर हमें आंसर देना था 40 से 60 शब्दों के अंदर, और इसका हमने पार्ट ए किया है जो कि 2 नंबर का था। इसमें हमें क्या करना था, एक शेखर नाम कोई व्यक्ति है जिसने नोटेशन नाम से एक फोल्डर बनाना चाहता था, लेकिन उसने गलती से नोटेशन के जगह पे उसने कुछ और नाम डाल दिया। नाम फोल्डर का नाम नोटेशन करेंगे, तो हमें बताना था कि उसको उस नाम को उसको चेंज करना है, मतलब रीनेम करना है। उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या चरण है, उसके बारे में बताने के लिए बोला है। तो इसके ये चरण है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ में। ये फोल्डर का नाम बदलने के लिए विभिन्न चरण इस प्रकार है। आपको सेम ऐसे चरण 1 करके आगे लिखना है, चरण 2 करके लिखना है, चरण 3, चरण 4 और फिर ये। अब आप कुछ वीडियो ये देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, या कुछ बच्चों का पेपर में देखेंगे, उन बच्चों ने मतलब ये किताब का ही आंसर है, तो वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, हमें यहाँ पे बताना था कि हमें नाम रीनेम करना है नोटेशन। तो उन्होंने जैसे जो हमारा चरण 4 है, यहाँ पे सिर्फ नया नाम लोगों ने लिखा है, मतलब जो टीचर्स बाकी उन्होंने लिख दिया नया नाम टाइप करें और एंटर कुंजी दबाएं। अरे ये तो बताओ नया नाम क्या टाइप करें, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें नोटेशन नाम टाइप करना है, इसलिए हमें नया नाम टाइप करें, मैंने लिख दिया नोटेशन और एंटर कुंजी दबाए, मतलब कुंजी को इंग्लिश में बोलते हैं सेव, वो सेव दबाना था। उसके बाद फिर आगे ये पहले 4 चरण जो होगा आपका पहला मेथड है। दूसरा तरीका आपका क्या है कि जो और करके है, इस तरीके से भी आप अपने फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस यही था कि आपको ढंग से पढ़ना था, ये नहीं कि आंख बंद करके कॉपी एंड पेस्ट मारना है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है, उसके बेस पे आंसर करना है। जो चीज क्वेश्चन ने पूछा है आपको वही चीज बोलना, वही चीज उसी चीज में आंसर देना है, जैसे पूछा उस तरीके से आंसर देना है। तो मैंने इस टीएमए के अंदर, ईच टीएमए के हर टीएमए के अंदर मैं वही कोशिश करता हूँ कि वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए जो चीज पूछा गया है उसी के बेस पे हमें आंसर करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हमें 40 से 60 शब्दों में देना था, इसका हमने बी पार्ट किया है और ये भी आपका 2 नंबर का था। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे पहले हमने लिख दिया, ये आपको भी यही लाइन लिखना है जैसे मैंने लिखा है। आगे ये आपके शॉर्टकट कीज है, एक बार मैं शॉर्टकट कीज बोल देता हूँ। जैसे पहले का था पेज ब्रेक, इसका है कंट्रोल प्लस एंटर। सेकंड का है सब स्क्रिप्ट, इसका आप ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल प्लस इक्वल। ये तीन तीन चीजें आप मिस, जो इक्वल आप मिस ना कर दीजिएगा, इसलिए कंट्रोल आपको लगेगा कि आपका गलती से इक्वल आ गया, तो मैं बता दूं कंट्रोल प्लस इक्वल, ये तीनों है। थर्ड क्या है, पिछले सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब, और फोर्थ पॉइंट है डबल अंडरलाइन के लिए, इसका जो आपका शॉर्टकट कीज है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका आंसर भी आपको 40 से 60 शब्दों में देना है। इसमें क्या था, राहुल एक दस्तावेज बनाया जिसे वो दूसरों की पहुंच से सुरक्षित रखना चाहता है। तो दस्तावेज की सुरक्षा के लिए उठाए गए चरणों को लिखिए। तो हमें स्टेप्स बता रहे थे कि हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, उस डॉक्यूमेंट्स को कोई और ना देख सके, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या चरण है। हमने लिख दिया, उसके लिए क्या कर देंगे हम, जैसे हम नॉर्मली करते हैं अपने फोन में भी, हम अपने पासवर्ड लगा के रखते हैं कोई और ना देख सके, ऐसे हम उसमें भी हम उस दस्तावेज के अंदर संरक्षित करने के लिए अपनी फाइल में देखिए पासवर्ड, पासवर्ड डालेंगे। इससे नीचे अब पासवर्ड कैसे डालना है उसके स्टेप्स नीचे दिए हुए हैं।
तो आपको सेम टू सेम ऐसे कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे ऑलरेडी हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो से टीएमए बना रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि मैंने इस वीडियो से अपना टीएमए बनाया है। स्टेप्स आपने कॉपी कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन 4 है, हमें ये आपको 100 से 150 शब्दों के अंदर आंसर देना है। इसका हमने पार्ट ए किया है और ये 4 नंबर का था। हमें टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट बताना था, इंसर्शन पॉइंट बताना था, माउस पॉइंटर बताना था और एंड ऑफ मार्कर बताना था। इन सबको परिभाषित करना था। सबसे पहले हमने टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट कर दिया, मतलब ये वो चीज है जहां पर टाइप करते हैं स्क्रीन पे, उसको बोलते हैं टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट। मैंने वही लिखा है। रूलर और टूल बार के नीचे खुला क्षेत्र लेखन या टाइपिंग क्षेत्र होता है। ये आपके बुक में से कॉपी किया गया है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें। हाँ, वर्ड लिमिट को जरूर मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है क्योंकि 250-300 वर्ड के आसपास इसका आंसर बन रहा था। जो मैंने इसका करक्ट था वो निकाल के 150 शब्दों के अंदर लाने 160 शब्दों के अंदर लाने की कोशिश की है। सेकंड पॉइंट है इंसर्शन पॉइंट। ये क्या होता है, जब आप जैसे वर्ड पेन ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे आप वर्ड फाइल के अंदर एक इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक हो रहा होता है। जैसे अब ये देखिए, अभी आंसर के पीछे का आपको जो बिलिंग हो रहा है उसको हम इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। अभी टाइपिंग स्क्रीन के पीछे आ गया, इंसर्शन पॉइंट के पीछे जो बिलिंग हो रहा है वो हमारा इंसर्शन पॉइंट होता है। तो वही लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है क्या होता है, कैसे मूव करता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हमारा सेकंड था, अगला है माउस पॉइंटर एंड एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब माउस पॉइंटर क्या होता है, माउस पॉइंटर होता है, अब देखिए ये मेरा माउस है जहां अभी मैं जो मूव कर रहा है माउस पॉइंटर के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं माउस पॉइंटर। इसका शेप देखिए, ये आई शेप में तरह है, इसको आई बीम की तरह बोलते हैं, आई बीम में शेप में। तो बस आपको यही इसी चीज के बारे में है, माउस पॉइंटर होता है क्या उसके बारे में लिख दिया है। अब ये मैंने यहाँ पर कलर कर रखा है, चलिए यहाँ पर सही आ गया। इंग्लिश मीडियम वाले में सही से आई बन नहीं रहा था, आपको ऐसे आई बनाना है। हम स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अगला क्या आता है, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। जहां पे एंड हो रहा था उसके बारे में पता चल जाता है, उसी को बोलते हैं एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। जैसे कि देखिए हुआ है, यहाँ पे है क्या लग गया ये चीज, इसको हमारा जो ये चीज है, ये चीज इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों के अंदर देना है। और ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था। इसका हमने पार्ट ए किया है। पार्ट ए में था कि राहुल नाम का एक लड़का था जिसको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था अपने कंप्यूटर के अंदर। तो उस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाने के लिए, स्थापित करने के लिए आप उसकी सहायता कीजिए और उसको स्टेप्स बताइए कैसे करना है। भाई इतना क्वेश्चन देखते हैं। वही मैं उसके फिर उसके आगे बोला गया, जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था राहुल, तो उसमें से ना उसमें उससे गलती हो गई। अब जो उसने इंस्टॉल कर दिया प्रोग्राम, उसको हटाना चाहता है, तो उसको हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए, रद्द करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या चरण होंगे, उसके बारे में बताना था। हमने वही किया। पहले उसने पूछा था पहले पार्ट में कि आप उसकी हेल्प कीजिए, तो मैंने कैसे और उसके स्टेप्स बताए थे। मैंने पहले वही लिखा, मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स बताकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में राहुल की मदद करूंगा। पहले मैंने ये बता दिया कि राहुल को मैं कैसे मदद करूंगा, कि उसने यही चीज पूछा है। उसने बोला आपको हेल्प करना था, आप मतलब मैं जो बना रहा है, इसलिए मैंने मैं वर्ड यूज किया। इस हिसाब से आपको करना है, सेम से आपको कॉपी करना है। प्लीज ऐसे कॉपी करिएगा, वो पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपको जैसे मैं चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 करके लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे चरण 1, 2, 3, 4 करके लिखना है। ये हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए आगे मैंने लिखा है, लेकिन राहुल ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में गलती की और अब वो इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को हटाना चाहता है, इसलिए उसे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। स्टेप्स कौन से, ये 4 स्टेप्स हैं, इसके साथ आपको ये करना होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना आपने ले लिया होगा, बाकी के भी ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 6 नंबर का है। इसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, परियोजना तैयार करना होता है और ये 6 मार्क्स का है। इसका आंसर भी आपको बुक में मिल गया था, मुझे आपकी बुक से मिल गया था। ज्यादा बुक पर ये था कि मुझे पूरा स्टडी करना पड़ा था, तब जाके आंसर मिला है। तो प्लीज आप सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट देख कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको पेस्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप नहीं कर पा रहे स्क्रीनशॉट तो वीडियो को पॉज करते रहिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो से टीएमए बना रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप ऑलरेडी मेरी वीडियो देखते बट आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा
और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस चैनल पे आपको जो भी टीएम है वो करवाया जाएगा। उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन एनआईओएस निकालते हैं उसको, उसका लेटेस्ट मतलब जो भी होगा उसको अप टू डेट करता रहूंगा आपको उस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। उसके बाद अभी मैंने इसमें मैथ्स की वीडियो डाल रहा हूँ, मैथ क्लास के क्लास 10th का आगे एक दो मतलब जनवरी के स्टार्टिंग से ही मैं अकाउंट्स का 10th का अकाउंट्स, 12th का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स दोनों क्लास का और भी ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वीडियो मैं ऐसे डालता रहूंगा। तो आपको हेल्प मिलती रहेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का था, तो हमें ना 4 चीज करना था। दस्तावेज बनाना है, दस्तावेज को सहेजना है मतलब सेव करना है, दस्तावेज को संपादित करना है मतलब दस्तावेज को हमें ओपन करना है, और दस्तावेज से बाहर निकलना है मतलब एग्जिट मारना है हमें। उसके स्टेप्स बताने थे, हमने वही लिखे। नया दस्तावेज बनाने के चरण का उल्लेख, मतलब पहले नया दस्तावेज बनाने का करना था, हमें लिख दिया नया दस्तावेज खोलने के लिए निम्नलिखित में से एक तरीके का पालन करें। कोई एक स्टेप्स मतलब एक मेथड्स को आपको यूज करना है। इसमें 2 मेथड दिया गया, जैसे देखिए पहला और दूसरा। अब इसमें इसको एक करना है। अब यहाँ पे आप चरण नहीं लिखेंगे, चरण इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पे सारे एक ही स्टेप मतलब एक ही मेथड के सारे स्टेप्स थे। बट इस केस में देखिएगा ये मेरा अलग मेथड है और ये मेरा अलग मेथड है, तो इसलिए आपको यहाँ पर स्टेप्स नहीं लिखना, आपको सिर्फ ऐसे नंबरिंग करना है जैसे मैंने नंबरिंग किया हुआ है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये था मेरा नया बनाने के लिए। अब हमें अगला है संपादित करने के लिए, मतलब उसको जो हमने ओपन करना है, जो हमने ऑलरेडी फाइल बना रखा है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बना रखा है उसको ओपन करना है। उसके क्या स्टेप्स है, उसके स्टेप्स ही दिए गए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जो दस्तावेज है उसको सेव करने के लिए, चाहे नया हो या कोई जो भी आपने ओपन कर रखा है, उसको अगर हमें सेव करना है तो उसके स्टेप्स ये हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। अब हम चलते हैं दस्तावेज से बाहर निकलने का चरणों का उल्लेख, मतलब हमें एग्जिट करना है, दस्तावेज को हमें कट करना है, उसके क्या स्टेप्स हैं। तो ये आपके स्टेप्स हैं। पहला इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए मैंने इसको ये अब मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है दृश्यमान, इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना, मैंने इसलिए लिख दिया इसको तो यह दृश्यमान हिंदी में जैसे लिखा नहीं जा रहा, तो समझ नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिखा है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया कि ये दृश्यमान है। आपको ये ये वाला पोर्शन दृश्यमान है, तो आप दृश्यमान लिख दीजिएगा हिंदी में, इसको डिलीट कर दीजिएगा, ये आपको नहीं लिखना, ये आपको नहीं लिखना। ठीक है, अब ये खत्म नहीं हुआ, अभी आगे और भी है। अगर आप पढ़ेंगे आपको लग जाएगा हाँ सही आंसर है बिल्कुल। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर चलाया है या कभी कभी चला रखा है, चलाना आता है, तो अभी से आपको पता चलेगा आंसर सही है। जैसे हम कोई भी वर्ड फाइल कट करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आता है, तो वो 3 ऑप्शन यही होता है, मतलब दस्तावेज सेव करने के लिए, तो हाँ अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करने का, और रद्द करना है तो उस पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेशन क्लास 10 टीएमए हिंदी मीडियम का होता है खत्म। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक नई टीएमए या नई इंफॉर्मेशन या आपके कोई बुक्स का मतलब कोई चैप्टर लेके आते हैं, फिर आप वहां मिलेंगे। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल।